तानी, तानी सुनना, आई एम सॉरी। तानी देख देख, अगली बार ना नाराज होने से पहले मैं तुझसे परमिशन ले लूंगा। तू परमिशन देगी तभी नाराज होऊंगा, ठीक है ना? देख तानी, ऐसा मत कर यार। तू जानती है ना मुझे मनाना नहीं आता। बचपन से आज तक तू मुझे मनाते आई है, मैं रूठता आया हूँ। अभी अचानक से कैरेक्टर एक्सचेंज कर लेगी तो मैं कैसे? अच्छा ठीक है, तू मुझे मनाना सिखा दे, मैं तुझे मना लूंगा फिर। एक आइडिया। दी जब भी नाराज होती थी मैं उन्हें ऐसे ही मनाता था। तू बता तानी, बता कितने उठक बैठक लगाऊं? 1, 2, 50, 100, 200, 300। जब दी कुछ नहीं बोलती थी तो मैं 10 उठक बैठक लगाता था। 10 लगाना पड़ेंगे। ओके। आई एम सॉरी 1, आई एम सॉरी 2, तू रो नहीं रही है? मैं क्यों रोऊंगी? रोए मेरे दुश्मन। एक्चुअली अनु, कल से तुझे मनाते मनाते बहुत थक गई थी, तो सोचा कि अपना आखिरी हथियार यूज कर लेती हूँ। मैं रोने लगूंगी, तू गिल्टी फील करेगा, मुझे मनाने आएगा, सॉरी भी बोलेगा। इट वर्क ना? ये बच्ची डरा दिया था ना मुझे। डर गया था? अब देख कितनी अच्छी लग रही है हंसते हुए। तुझसे कम। चल, इससे पहले कि माया परेशान हो जाए और उल्टा सीधा सोचने लगे, बाहर चलते हैं। चल। सारा ऑर्डर आज ही जाना है। हाँ माँ, कहा था ना, देखो पटा लिया, मना लिया आपकी बेटी को दोबारा। इसमें कौन सी नई बात है? इतना सालों से यही तो कर रहे हो तुम। जब से पैदा हुए हो पहले रूठते हो, फिर एक दूसरे को मनाते हो, फिर ऐसे ही बाहर आते हो। अब हम भी तुम दोनों की इस रोज की किटकिट से तंग आ गए हैं, इसलिए हमने कुछ सोचा है। क्या? पहले लड़ो तो फिर बताएं। जाओ लड़ लो। माँ बताओ ना। आप? आइए ना, आइए প্লিজ। বৌদি মত आओ। সবকিছু ভালো তো? ভালো ভালো। আসুন আসুন, বসুন। বদনদা বসুন না, বসুন। शेखर दा, सब ठीक तो है ना? जी? मेरा मतलब शगुन का सामान जो हमने भिजवाया था उसमें किसी तरह की कमी तो नहीं रह गई ना? जी नहीं। वैसे आपने तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही चीजें भेज दी। बात क्या है बदुंदा? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, वो नीलू दी ने अचानक ऐसे फोन करके बुलाया तो थोड़ी घबराहट सी हुई। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है चमोना। एक जरूरी बात करनी थी मुझे, तभी मैंने सबको यहाँ बुलाया है। क्या बात है नीलू? जरा मुझे भी तो बताओ। बताती हूँ। शादी के बारे में कोई बात है क्या? उससे भी बड़ी बात है। अरे शादी से बड़ी और क्या बात हो सकती है? एक ही मंडप में दूसरी शादी की बात। आपको याद है रॉबी और जॉनकी की सगाई के दिन मैंने कहा था इस घर में एक ही दिन, एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त पर 2 बहुएं आएंगी। पहले रॉबी और जॉनकी की शादी होगी, फिर अनु और तानी की। माँ, माँ ऐसे कैसे? हम तू कुछ नहीं बोलेगा,
पिछली बार भी तूने शादी के लिए इनकार किया था, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि वजह वैसी थी, लेकिन इस बार तू भाग नहीं सकता, शादी तो होगी। माँ मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? तुम तो कहती थी कि अनुराग तुम्हारी जिंदगी है, जी पाओगी अपनी जिंदगी के बिना? तानी के साथ शादी करना बर्दाश्त होगा तुम्हें? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नुपुर। जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ होता है जिंदगी में, उसे किसी और पर सब कुछ लुटाते हुए देखना, that's very difficult। और फिर नुपुर, तुम तानी तो हो नहीं, जो सब कुछ सहकर भी चुप बैठ सके। जरा सोचो इसके बारे में। अरे बोधन दा दाड़िए केन? बसुन बसुन बोधी, बसुन ना, बसुन, बैठिए। और हादी 2-4 हलवाई और भर्ती कर लेना दुकान में, 200-250 किलो सौंदेश तो चाहिए। कैसे करते हो मुझे नहीं मालूम। हाँ बाबा, कल से ही कोलकाता के जितने भी अच्छे कारीगर है ना, उन सबको अपने दुकान पे लगा दूंगी मिठाई बनाने को। लेकिन गांगुली परिवार का सारा स्वागत मैं अपने हाथों से बनाई मिठाई से करूंगी। कोलकाता में किसी ने भी इतना अच्छा मिठाई नहीं खाया होगा जितना मैं बनाऊंगी तानी और रोनू की शादी में। और हाँ, आप भी ऑफिस से छुट्टी लीजिएगा। हर छोटी बात के लिए मुझे आपको फोन करके बुलाना अच्छा नहीं लगता। दोनों बेटों की शादियां हैं, आप भी अपना फर्ज समझ लीजिएगा। जिसको जान लुटा कर भी जो एक हंसी मिले, दिल अगर जला कर भी जो रोशनी मिले, तो मांग लो तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जन्मों का प्यार तेरे लिए, खुशियां हजार तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे जा रही है? क्यों जा रही है? भाग रही है? भाग नहीं रही हूँ माँ, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। लेकिन क्यों? माँ, घर में सब बहुत खुश है। तानी और रोनू का एक होना घर वाले दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं माँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी खुशियों को मेरी नजर लगे। माँ, उधर चेष्टा करो। तानी का दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है माँ, इसलिए डर लगता है कहीं बीच में मैं फिर से कमजोर पड़ गई तो, कहीं ओनू को पाने की चाहत दोबारा दिल में जग गया तो। जी माँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अब आप समझो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों की जिंदगी में फिर से कोई प्रॉब्लम आए। माँ के चेते जाओ माँ, मुझे जाना है। जो दूसरों को इतनी खुशी दे सकता है वो उनका दुख का कारण नहीं बन सकता है ना। माँ, मैं जानती हूँ ये सब जो खुशियां हैं ना इस घर में, तानी और रोनू की शादी हो रही है, वो सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू वो नहीं करती जो तूने किया है, तो तानी और रोनू कभी एक नहीं हो सकते।
तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ ने बना के भेजा है दोनों का रिश्ता। ताने और अनु कभी अलग नहीं हो सकते। ये तू जान गई है तो क्यों भाग रही है? तुझे क्या लगता है तू इधर से भाग जाएगी और सामना कर पाएगी अपना? नहीं, हमेशा ऐसे ही भागती रहेगी तू। माँ जो करती है ना वो इंसान का भलाई के लिए करती है। अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो कोई जरूर भलाई होगी इसमें। तू भाग जाएगी तो कभी भी अपना अतीत की याद से बाहर नहीं निकल पाएगी। हमेशा ऐसा ही दुख रहेगा तेरे। यही रुक, ताने और अनु की खुशियों का एक हिस्सा बन। उनकी शादी में अपना मन से आशीर्वाद दे। अगर तू आज यहाँ से चली गई ना तो कभी नहीं भुला पाएगी तू अनु को। हमेशा तेरे मन में एक अजीब सा हिस्सा है जो उसी के लिए रहेगा। इसलिए उन दोनों की खुशियों का हिस्सा बन जा। आगे तेरी मर्जी। ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं। हमेशा खुश रहना हाँ? और खुश होकर इस शादी में शामिल हो जा। Yes. मैंने सुना बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली। अच्छा, हम लोग इतने करीब हैं, इरादा क्या है? अनु कोई आ जाएगा। अच्छा, इस बार जल्दी शादी कर लेंगे। मैं नहीं चाहता तो दोबारा से रितेश को शादी के लिए हाँ बोल दे, मंडप पे बैठ जाए, इसमें शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? आई एम सॉरी तानी। देख, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। पागल हो ना, गलती से निकल गया मुंह से। नाराज मत होना प्लीज। नहीं बोलो, तुझसे नाराज नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तुझे पता है जब मैं उस मंडप में बैठी थी तो हवन कुंड की वो आग मुझे हमारे प्यार की चिता लग रही थी। कुछ देर के लिए ऐसे लगा जैसे फिर कभी तुझे देख नहीं पाऊंगी। तू सोच भी नहीं सकता उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी। मैं बहुत डर गई थी ओनू। बस तानी, डरने के रोने के दिन कहता नहीं। अब तो अच्छे दिन आ गए ना। हम दोनों की शादी होने वाली है। हमारी तकदीरों ने जोड़ा है। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। जिंदगी कितनी हसीन लगेगी। बड़ी सी बड़ी मुश्किल आसान लगेगी। तुझ्या आम्ही बानी नको तुझ्या बोलून दाख. अरे पान आ गया, मैं बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बना ली। जितनी जल्दी सब कुछ तय हुआ ना, उससे दुगनी जल्दी में सारी तैयारियां करनी होगी। अरे मुझे तो इतना सारा काम याद आ रहा है। अभी देख तो, फूलों के लिए ऑर्डर देना है, पंडित जी को बुलाना है और कितना सारा सामान, शादी का जोड़ा भी तो खरीदना है। दी जो भी करना है ना साथ मिलकर करेंगे, फिर देखना यूं सारा काम निपट जाएगा। लेकिन दोनों समझने साथ में जाएंगे खरीदारी करने? समझी हम बाद में हैं, पहले अच्छे दोस्त थे। रिश्तेदारी शुरू हो गई इसका मतलब ये नहीं दोस्ती खत्म। तो तेरा कल हम दोनों जमकर शॉपिंग करेंगे। नीलू दी, अब हमें इजाजत दीजिए। उस घर में भी तो बहुत काम है ना। आखिर वो घर भी तो शादी वाला घर ही है ना। जी बिल्कुल। और हाँ शिमोना, तुम्हारी जौनक हमारे लिए बहुत लकी है। उसके कदम घर में पड़े नहीं और घर खुशियों से भर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बहू के लिए। चले हम।
अब ये तो बता कि खरीदारी की शुरुआत कहाँ से करनी है? अरे तानी, अच्छा हुआ तू आ गई। देख, कल सुबह ठीक 10 बजे तू, मैं और तेरी माँ शॉपिंग जा रहे हैं। हाँ। और इस बार अच्छे से खरीदारी करेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी सामान ऐसा वैसा हो और किसी को बात बनाने का मौका मिले। ये किसने दिया होगा, इतना पतला सा? अनन्या के ससुराल से तो नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा गिफ्ट दी होती ना तो लज्जा मुड़े ही जेता। एक काम करते हैं, हम लोग बड़ा बाजार चलते हैं। हाँ? उधर सब सामान मिलता है। एक बार एक ही बाजार में जाएंगे और सब कुछ खरीदारी कर। तुम बजट की चिंता कर रही हो, मत कर। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ पे अच्छी फैशन होगी, वैरायटी होगी। स्प्लैनेड चलते हैं या पार्क स्ट्रीट चलते हैं। माँ सुनिए मेरी बात। एक बात है कि तानी कल आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। क्या है ना कि तानी मेरे साथ कल जा रही है। क्यों? तेरे साथ क्यों जाएगी? अरे हमें इतना सारा खरीदारी करना है, 10 बजे निकलना भी तो है। फिर तू जो कुछ खरीदना है ना मुझे बता दे, मैं खरीद के ले आऊंगी। देखो अनु, शादी को 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में अगर 300 बार मिलने की प्लानिंग करोगे तो हो गई तैयारी। वैसे कल हम शॉपिंग से 6 बजे तक आ जाएंगे ना? हाँ, 6 बजे तक तो वापस आ ही जाएंगे। 10 बजे जा रहे हैं तो इतना खरीदारी करके क्यों? कहीं जाना था क्या? अब नहीं, कुछ नहीं, एक दोस्त के यहाँ जाना था। हाँ, 6 बजे तक हम आ जाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप? इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे कम से कम एक फोन तो कर देती। होली रितेश की तुमने। अच्छा ये सब अभी छोड़, जो हुआ सो हो गया ना। अच्छा सुन, अभी तानी की शादी होने वाली है, यहाँ से सब जिम्मेदारी निभानी है तुझे। यहाँ तो अपना घर से ही करूंगी ना शादी। अब पहले की बात और थी, हालात भी ठीक नहीं थे इसीलिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरे रीति रिवाज से तानी का शादी यहीं अपने घर से हो। तूने तो इतना जल्दी जल्दी में शादी कर ली, कोई अरमान निकाल ही नहीं पाई मैं। लेकिन तानी की शादी में सबको बुलाऊंगी, खूब धूमधाम से शादी करेंगे। बड़ा भाई है तू उसका, सब कुछ करना पड़ेगा तुझे। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा माँ सुनो, मौली कहाँ है? अरे मौली वो अपना माँ के घर पे गई है। जोनाकी का शादी भी तो सर पर है, कितना सारा काम पड़ेगा। अरे दोनों जिम्मेदारी इतना अच्छे से निभाती है हमारी मौली। इधर ससुराल का काम, उधर मायके में इतना सारा काम। और हाँ, तू भी थोड़ा उसका जिम्मेदारी साथ में निभा ले तो अच्छा होगा ना। वैसे भी उन दोनों का कोई भाई नहीं है, घर पे कोई लड़का नहीं है। तू बड़ा दामाद है तो थोड़ा मदद कर लेगा, थोड़ा जिम्मेदारी उठा लेगा तो कितना अच्छा लगेगा। माँ आप जानते हो, मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। माँ मुझे ये फंक्शंस वगैरह अटेंड करना। जानती हूँ मैं, लेकिन मौली नहीं जानती है तापुश। इतने दिन तू बाहर रहता है, वो तेरा इंतजार करती रहती है, सब जिम्मेदारी निभाती है अपना, लेकिन सारे रिश्ते तुझसे शुरू होते। तेरी पत्नी है, मैं उसकी सासू और तानी उसका नंद है, और तू उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तुझे बस अपना काम, अपना जिम्मेदारी। क्या समझता है तू? शादी कर ली बस हो गया? शादी करना खुशियां पाने का नाम नहीं है तापोश। शादी करने का मतलब है सुख दुख बांटना उस इंसान के साथ जिसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हो। लेकिन तू ऐसा नहीं कर, हमेशा बस अपना बारे में सोचता है। अगर तू ऐसे ही सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा ना, तो मुझे डर है कि तेरा ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा।
लिए, तेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।